हमने इसको कैसे अप्रोच किया पहले वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि हमने डिस्कस क्या किया था लास्ट वीडियो में। हमने दोस्तों प्लान किया था बैंक निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पे है, ऊपर सेलिंग एरिया है, तो हम सेलिंग एरिया को क्या प्लान करने वाले थे कि सेलिंग एरिया को रेस्पेक्ट करके दोनों इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी की मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट मोमेंटम दे सकता है तो हम स्विंग बनने का इंतजार करेंगे। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो सेलिंग एरिया तक एक या दो कैंडल में मोमेंटम दे देगा, जो कि तकरीबन हाथ नहीं आता है। 200-250 पॉइंट का करे, थोड़ा सा नीचे आए, फिर से एक स्विंग बनाए, तो यहाँ पे हम प्लान करने वाले थे। लेकिन मैंने बैंक निफ्टी में प्लान करने से क्यों चूका, क्योंकि दोस्तों स्विंग बनने के बाद बनने तक ना मार्केट काफी वोलेटाइल हो गई थी। अक्सर मार्केट सेलिंग एरिया को टच करके जब इसको स्विंग बनाना होता है तो इतनी नहीं गिरती है, क्योंकि कल अगर आप देखोगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसको टच कर दी 300 पॉइंट नीचे आ गई थी। फिर इसने इसको जब ब्रेकआउट दिया तो ये दोनों कैंडल इतनी स्पीड से बन गई 300-350 पॉइंट की थी कि इसमें अपॉर्चुनिटी बन नहीं पाई। फिर जब ये दोबारा से नीचे आ रही थी तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक दूसरा जो स्विंग बनेगा उसमें ट्राई करते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में फिर स्ट्रेंथ दिखी नहीं, तो बैंक निफ्टी से तो मैं निकल गया था। निफ्टी में स्ट्रेंथ थी, निफ्टी का डेटा पॉजिटिव था और वो एक अच्छा परफेक्ट स्विंग बन रहा था। इस वजह से फिर मैंने निफ्टी में काम किया। मैंने पेपर ट्रेड भी एक स्ट्राइक प्राइस भी मैंने खुद जिसमें पेपर ट्रेड किया था वो बताई थी, जिसमें अच्छे पॉइंट हमको मिले। निफ्टी का भी मैं आपको दिखाऊंगा, उससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसी वजह से दोस्तों मैं बैंक निफ्टी से निकल गया था, क्योंकि इसमें ना ब्रेक ये कैंडल थी ना, काफी वोलेटाइल कैंडल थी, थोड़ी सी नेगेटिव थी और कहीं ना कहीं मार्केट आके फंस गई थी बैंक निफ्टी। हमने क्या क्या कब कब डेटा अपडेट किया था, कौन सी स्टडी अपडेट की थी, वो भी हम देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है। मैं निफ्टी की भी आपको स्टडी दिखाऊंगा। देखिए मार्केट दोस्तों अब मिड में क्लोज हुई है, मतलब 52,278 के आसपास क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे ये वैसे थोड़े से ग्लिच की वजह से दिखा रहा है, तो इतना ही 500 पॉइंट ऊपर है और इतना ही राउंड लेवल यानी कि 52,000 का लेवल नीचे है। तो दोनों साइड मोमेंटम हो सकता है, लेकिन ऊपर की साइड यानी कि बुलिश साइड हम तब प्लान करेंगे जब ये 500 के ऊपर निकलना शुरू कर देगी। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन चेन में बहुत ज्यादा ऊपर इंटरेस्ट है 500 के आसपास। लेकिन अगर डाउन साइड में देखूं तो दोस्तों यहाँ 52,250, 52,200 ये एक हल्का सा सपोर्ट एरिया था, जिसको एक बार लास्ट कैंडल ने जरूर रेस्पेक्ट किया है। लेकिन इसके नीचे तो दोस्तों स्पेस है वो 51,900, 51,800, वापिस से ये बाइंग एरिया जो है और पहला जो बाउंस बैक एरिया 51,900 के आसपास है, यहां तक मोमेंटम पेंडिंग है। तो अगर कल दोस्तों बैंक निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट खुलती है या फिर गैप अप भी खुलती है हल्का फुल्का, अगर ये वापिस से 52,250 के नीचे निकल के कंटिन्यू करती है तो एक टारगेट मुझे 250-300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में यहाँ पे मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो मैं यहाँ स्विंग के ऊपर या 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पहले पुट साइड प्लान करूंगा। और अगर ये दोपहर पहले हो गया तो दोपहर बाद में क्या प्लान करूंगा, मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ पे आके कोई डब्ल्यू पैटर्न बना दे या यहाँ पे आके अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है, उसका हाई ब्रेक होने के बाद मैं दोपहर बाद वापस रिकवरी प्लान करूंगा, अगर ये दोपहर पहले जल्दी से गिरावट हो जाती है तो। ठीक है, अगर दोस्तों गैप डाउन खुल जाती है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि गैप डाउन खुलने के बाद ये काफी लोग इससे ना नेगेटिव बन जाएंगे कि भाई मार्केट तो गई, मार्केट तो नेगेटिव क्लोजिंग थी, ऊपर से गैप डाउन खुल गई। देखिए बात को ना एक बार आप समझिए, जो लोग दोस्तों यहाँ पे ना पोजीशन होल्ड करके गए ना पुट साइड, अगर गैप डाउन खुल गई तो इन लोगों को ओवरनाइट में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो सभी सोचते हैं कि प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, यानी कि सेल करके गए, सेल करेंगे, सेल करके गए तो वो बाय करेंगे एग्जिट करने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए गैप डाउन में। और इससे होता है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ जाती है। तो एकदम से नहीं घुसना है, आपको ट्रैप कर देगी मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है। मान लीजिए 52,100 से 200 के बीच में अगर गैप डाउन खुलती है तो हम थोड़ा सा बाइंग साइड ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, क्योंकि 51,900 के आसपास सपोर्ट है, फिर 51,750, 800 के आसपास सपोर्ट है। इन दोनों लेवल पे कहीं पे भी हमको दोपहर बाद या 11-11:30 बजे के आसपास बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव रहता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे अपर साइड या तो पॉजिटिव कैंडल बनती है या फिर कोई प्राइस एक्शन बनता है, तो यहाँ से गैप डाउन खुलने के बाद मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा अगर कोई रिकवरी के चांस दिखे तो। क्योंकि बैंक निफ्टी दोस्तों बीच में फंसी हुई है, बिल्कुल बीच में क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की। डाउन साइड का हमने प्लान कर लिया है, अपर साइड इतनी कंफ्यूजन नहीं है। अपर साइड बस हमारे पास सीधा सीधा रेजिस्टेंस है 52,500 का। ये जो सेलिंग एरिया हमने लास्ट टाइम मार्क किया था, अभी भी दोस्तों ये अब फ्रेश बन गया है, क्योंकि यहीं से अगर आप देखोगे तो गिरावट हुई है। तो हमारे लिए फिलहाल जो रेजिस्टेंस है 52,500 का ही है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, गैप अप खुले, दोनों ही सिचुएशन
सिचुएशन में, चाहे कहीं भी खुले भाई, बुलिश में तब प्लान करूंगा जब ये 52,500 के आसपास इस तरीके का कोई स्विंग बना के ब्रेकआउट देती है, 52,500 का, 52,550 का। ठीक है, ये दोनों सिनेरियो में दे सकती है। फ्लैट खुलेगी, फ्लैट अगर खुलती है तो जैसे आज गई थी सेलिंग एरिया के आसपास, ऐसे जाके इसको अगर टच करके फिर से स्विंग बना के सेलिंग एरिया को रिस्पेक्ट करके अगर ब्रेकआउट देती है तो भी मैं 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर गैप अप खुल गई, मान लीजिए सीधा गैप अप 500 के आसपास खुल गई, तो ये फिर यहाँ पे थोड़ा सा समय बिता सकती है। और समय बिताने के बाद अगर ये फिर से ब्रेकआउट देती है तो भी मैं स्विंग के नीचे या फिर जो मार्केट साइडवेज होगी उसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अभी भी दोस्तों डोर ओपन है बैंक निफ्टी में, गैप फिल होना बाकी है 53,100 के लेवल पे। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन कब आने वाली है, जब गैप डाउन खुल जाए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, फिर हम थोड़ा सा रिकवरी का ही प्लान करना पसंद करेंगे, यहीं पे कंफ्यूजन आने वाली है। अगर फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, 52,500 के ऊपर निकल के स्विंग बनाते हैं तो सिंपल वही स्ट्रेटेजी रहेगी। और अगर फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करती है इस लेवल का, तो फिर इस लेवल तक मार्केट डाउन साइड भी आ सकती है। ठीक है, ये दोस्तों बैंक निफ्टी के थे। अब मैं आपको निफ्टी के, आप ध्यान से समझिएगा चार्ट को, ऐसा पहला स्विंग बैंक निफ्टी में भी बना है, निफ्टी में भी बना है। ये जो दो कैंडल है बैंक निफ्टी में बहुत वोलेटाइल बनी है, निफ्टी में भी बनी है, लेकिन डिफरेंट क्या है, डिफरेंस ये है कि इसने निफ्टी ने ना इतनी गिरावट नहीं दिखाई। ये यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे रही थी, यानी कि दूसरा स्विंग हमको मिल रहा था। इसके मुकाबले अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो वो धीरे धीरे नीचे ही आ रही थी। प्लस निफ्टी का डेटा पॉजिटिव बना हुआ था, इस वजह से मैंने यहाँ पे कॉल साइड प्लान किया था और ये मोमेंटम कैप्चर किया था। तकरीबन 40-50 पॉइंट शायद मुझे इसमें कैप्चर करने को मिले थे। अगर मैं दिखाऊं आपको डेटा मैंने कब अपडेट किया था, सुबह का व्यू देखिए। सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी का डेटा अपडेट किया था कि बिल्कुल हमारे सेलिंग एरिया को टच करके 300 पॉइंट की बैंक निफ्टी ने गिरावट दिखाई है। फिर डेटा देखिए, निफ्टी का डेटा पॉजिटिव था 10:52 के आसपास। बैंक निफ्टी का जो डेटा था वो फ्लैट प्लस पॉजिटिव था, मतलब फ्लैट ही इसको मानते हैं। मैं बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, लेकिन दिक्कत क्या थी कि इसमें मैं प्लान नहीं कर पाता हूँ कई बार, क्योंकि बड़ा मोमेंटम और बहुत स्पीड से होता है। ठीक है, और इसमें ना प्रीमियम बड़ी स्पीड से टूटते हैं। अगर आप ये हाई से लेके यहाँ तक भी देखोगे ना इस कैंडल का, यहाँ में ही बहुत सारे प्रीमियम का तकरीबन 80-90 पॉइंट टूट गए होंगे प्रीमियम के। इसलिए जब खड़ा मोमेंटम होता है थोड़ा सा प्लान करना मुश्किल होता है। तो मैंने क्या किया, फिर जब ये नीचे आके इसने एक प्राइस एक्शन बनाया और दोबारा से स्विंग बनाया बैंक निफ्टी के मुकाबले इसका डेटा पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैंने प्लान किया। तो इस स्विंग का दोस्तों इस सेलिंग एरिया का काम हो गया। अब मैं नीचे अगर आपको बाइंग एरिया, बाउंस बैक एरिया निफ्टी में दिखाऊं तो जहां से मोमेंटम हुआ था तकरीबन 24,400 के आसपास का लेवल है। ये आप अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर अपॉर्चुनिटी ना मिले, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो इतनी अच्छी नहीं आई है निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी में बाउंस बैक अगर आता है तो अच्छा मिल सकता है। ये बाइंग एरिया दोस्तों मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है निफ्टी के अंदर। अब देखिएगा, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,502 पे। अगर निफ्टी फ्लैट खुले, गैपअप खुले, हल्का फुल्का अगर गैपअप भी खुलती है और ये इस स्विंग को ब्रेक डाउन कर, यानी कि 24,480 के नीचे निकलती है, तो 60-70 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि 24,420, 410 यहाँ तक निफ्टी आ सकती है। तो मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पीड से मोमेंटम हो सकता है, 10-15-20 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस डाल के छोटे टारगेट के लिए थोड़ा सा पुट साइड जाना पसंद करूंगा अगर ये फ्लैट खुल के गैपअप खुल के नीचे आती है। तो अगर डायरेक्टली दोस्तों ये स्पीड से हो जाता है मोमेंटम, या फिर डायरेक्टली निफ्टी गैप डाउन खुलती है तब यहाँ पे आ जाती है, तो कहीं ना कहीं 24,400, 24,420 इस रेंज में या तो मैं डब्ल्यू पैटर्न देखूंगा कोई, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा, चाहे वो 5 मिनट में मिल जाए, या फिर यहाँ पे मैं कोई पॉजिटिव कैंडल देखूंगा। दोनों ही सिनेरियो में अगर हाई ब्रेक होता है, दोनों ही सिनेरियो बनते हैं, तो यहाँ से मैं वापिस रिकवरी प्लान करूंगा दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। तकरीबन 100-110 पॉइंट की रिकवरी के लिए मैं इस बाउंस बैक एरिया से रिकवरी प्लान करूंगा, ना कि मैं नेगेटिव बनूंगा। नेगेटिव में ज्यादा और तब बन सकता हूं जब बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए और 24,400 का लेवल भी डाउन साइड टूट जाता है, फिर 200 दिन के मूविंग एवरेज तक यानी कि 300 तक निफ्टी हमको देखने को मिल सकते हैं, जो कि काफी कम लग रहा है, क्योंकि उसके लिए 300-400 पॉइंट निफ्टी को गिरना पड़ेगा। ये डाउन साइड के थे। अगर मैं अपर साइड की बात करूं दोस्तों, जो फ्रेश रेजिस्टेंस बना है वो 24,560 पे है। ठीक है, तो अगर निफ्टी फ्लैट खुले, गैप अप खुले, अगर 24,560 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बना देती है तो एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। खासकर दोस्तों
क्या देखने को मिल सकता है? 24,560 के ऊपर निकल के 600 जो कि राउंड लेवल है, इसको रेजिस्टेंस मान के थोड़ा सा नीचे आगे अगर फिर से 600 के लेवल को ब्रेक करती है तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तकरीबन 100 पॉइंट का भी, क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है निफ्टी में। और राउंड लेवल पे हम पकड़ के चलते हैं जब कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि वो ऑप्शन चैन में अभी आपको समझ में आएगा मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है।